हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है। छोटा है, सिंपल है तो छोड़ तो नहीं सकते ना। करना है क्यों? क्योंकि हमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, अब जो है मैथ्स में ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लेन पे स्टूडेंट अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है स्टूडेंट? ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस। फर्दर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं स्टूडेंट, तो इस एक्स एक्सिस ने हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स। ठीक है, first of all, the point at which these two lines intersect, the point of intersection of these two lines is called origin। आया समझ में? और इस प्लेन को इन दो लाइंस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स। एंड दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट, एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यूज होती है। पॉजिटिव 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आपके पास में राइट हैंड साइड में ऑन एक्स एक्सिस सारे पॉजिटिव होंगे एंड लेफ्ट साइड में क्या होंगे स्टूडेंट? सारे लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, अब स्टूडेंट वाई एक्सिस पे हमारे पास में ऊपर की तरफ क्या होंगे? पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? नीचे की तरफ क्या होंगे? वाई एक्सिस में नेगेटिव टर्म्स, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट, अगर मैंने कोई पॉइंट, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y बोथ आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। अब स्टूडेंट, मैं अगर कोई पॉइंट यहां प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लॉटिंग में स्टूडेंट यहां से नीचे की तरफ हमेशा हम x की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर हम y की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 2। सपोज मैंने एक यहां पर पॉइंट लिया, दिस वन, तो मैंने क्या कहा था? हम कहां जाएंगे? पहले x की तरफ, फिर कहां जाएंगे हम? y की तरफ। तो पॉइंट B के अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -4 एंड +3। अब स्टूडेंट, सपोज मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले x पे जाएंगे, फिर हम y की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स मेरे पास में हो जाएंगे -6, -2। अब मैंने स्टूडेंट एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इसके क्वाड्रेंट्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x क्या होगा स्टूडेंट? x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? 3, -6। अब स्टूडेंट, आपको हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो x हम बता नहीं सकते क्योंकि x पे हम कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हैं, बट y इज ऑलवेज 0। सिमिलरली पॉइंट ऑन y एक्सिस पे कहीं पर भी बनाओ, चाहे आप पॉजिटिव पे बनाओ, नेगेटिव पे बनाओ, y कोई भी वैल्यू हो सकती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो y वाला क्या कहलाएगा? y वाला कहलाएगा ऑर्डिनेट एंड x इज एब्सिसा। जब मैं बोलता हूं एब्सिसा तो आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट बताना है। मैं जब आपको बोलता हूं ऑर्डिनेट तो आपको सिर्फ y वाला बताना है। जब मैं बोलता हूं फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, तो आपको x एंड y दोनों बताने हैं। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट, सपोज कोई पॉइंट यहां पर है ना, तो इस पॉइंट E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? नाउ E पॉइंट इज ऑन
एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में मैंने आपको क्या बताया, y इज 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्टूडेंट पॉइंट E के 5.5, 0। अगर सपोज स्टूडेंट मैंने कोई पॉइंट यहां पर बनाया तो दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, इट मींस x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास में 0,5.5। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर सपोज स्टूडेंट मैंने कोई पॉइंट यहां पर लिया, ठीक है, पॉइंट G, तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, G पॉइंट इज अगेन ऑन y एक्सिस, तो x इसका 0 होगा एब्सिसा, तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्टूडेंट 0,-4। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब वहां पे आ जाता है कि हमारे पास में क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो लिखा हुआ आएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस या फिर फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या आएगा स्टूडेंट, फ्रॉम एक्स एक्सिस और या फिर वाई एक्सिस। स्टूडेंट जब भी वो एक्स एक्सिस से बोलता है तो हमारा आंसर ऑर्डिनेट होता है, और जब भी वो हमें फ्रॉम वाई एक्सिस बोलता है तो हमारा आंसर एब्सिसा होता है, और हमेशा क्या बताया मैंने, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब पॉइंट ए इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वैसे ही दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं पूछता हूं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑर्डिनेट, इट मींस 2 यूनिट्स। क्लियर। अब स्टूडेंट अगर मैं पॉइंट बी की बात करता हूं तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,3। अब स्टूडेंट मैं आपको यहां पूछता हूं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपका आंसर एब्सिसा होगा, और एब्सिसा यहां नेगेटिव है, मगर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 यूनिट्स। इन सेम केस अगर मैं पॉइंट सी को लेता हूं, सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, सी के कोऑर्डिनेट्स से -6,2, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 यूनिट्स। अगर मैं पॉइंट डी लेता हूं और पूछता हूं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव 6 यूनिट्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में मिरर इमेज। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास में, अब देखो मिरर इमेज में फर्स्ट अगर मिरर इमेज बोलता है तो हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन बदलते हैं। अभी हम देखो पहले से मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, तो मैं मिरर इमेज के क्वेश्चंस लेता हूं। पॉइंट ए जो है स्टूडेंट देखिए कोऑर्डिनेट से 4,2, अब मैं बोलता हूं फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिरर इमेज में दोनों साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, -4, -2। सिमिलरली मिरर इमेज ऑफ पॉइंट बी का मिरर इमेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4, -3। इन सेम केस पॉइंट सी का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स देखो -6, -2 है। अगर मैं मिरर इमेज बोल रहा हूं तो इसका आंसर हो जाएगा मिरर इमेज ऑफ पॉइंट सी 6,2। अब स्टूडेंट कई बार आ जाता है मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में स्टूडेंट वाई का साइन चेंज होगा। क्लियर। तो अब अगेन हम क्वेश्चंस लेते हैं, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो -4, -3। कुल मिला के स्टूडेंट्स जब भी सिर्फ मिरर इमेज पूछा जाता है तो दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पूछा जाता है तो वाई मींस ऑर्डिनेट के साइन चेंज कर लीजिए। विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो हमारे किसके साइन चेंज होंगे, एक्स के स्टूडेंट्स विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो हमें एब्सिसा के साइन चेंज करने। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट डी विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास में, -6, -3। इज इट क्लियर, पक्का स्टूडेंट्स। बस इतना सही है हमारे पास में इस चैप्टर में। अब आपके पास में ज्यादा से ज्यादा प्लॉटिंग करने के लिए आता, तो प्लॉटिंग मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, पॉइंट ए, बी और सी और डी जो है किस तरीके से मैंने प्लॉट किए थे। आया समझ में, पक्का। तो स्टूडेंट्स हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 यहीं कंप्लीट होता है, फिनिश। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक्सरसाइज में से नाउ यू आर एबल टू डू क्वेश्चंस, जो भी मेरा इंट्रोडक्शन में बताया था उसी पर बेस्ड आपके पास में क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय।